जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन पर ई बुकलेट जारी। मैक्सिमम यानी मैक्सिमम, एवरेज नहीं, अब मैक्सिमम से होगा फायदा। क्या है इस खबर की सच्चाई? और केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने डीए का एरियर मिलेगा। आप देख सकते हो बहुत सारी खबर है और इसके ऊपर बकाया किस तरीके से मिलेगा, केंद्र सरकार के ऊपर क्या दबाव, इस खबर की सच्चाई। और बात करूंगा यदि कोटा में हमारे जेएसयू जवानों के बच्चे यदि आप समझ सकते हो नीट या इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो उन्हें रहने खाने की सुविधा के लिए एक कॉन्टैक्ट नंबर जारी किया है वहां स्टेशन हेडक्वार्टर ने। और बात करूंगा कारगिल विजय दिवस की। हाँ, यानी शहीदों को भी नमन करना होगा और उन वीर योद्धाओं के आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा। त्याग है, बलिदान है और जो वीरता उन्होंने दिखाई उसको मैं नमन करता हूं। और जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और कैसे उन्होंने टाइगर हिल पर कब्जा किया, कैसे तोलोलिंग की लड़ाई लड़ी, कैसे द्रास की लड़ाई लड़ी और कितनी हुई कुर्बानी। तो खबर करते विस्तार से। सबसे पहले जैसे कि बात एक आ रहा है, खबर सवेरे मैंने देखा जिसमें एक आर्टिकल चल रहा है जो आपके सामने माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटो लगी है। और ये आप समझते हो वन रैंक वन पेंशन पर रक्षा मंत्रालय ने ई बुकलेट जारी की। मैक्सिमम के आधार पर पेंशन होगी फिक्स 2 जुलाई 2024 का लिखा हुआ है कि रक्षा मंत्री की समिति की रिपोर्ट जून 2003। रक्षा मंत्री की समिति ने इस मुद्दे को सरकार द्वारा गठित अंतर मंत्रालयी समिति द्वारा विचार करने के लिए छोड़ दिया था। अंतर मंत्रालयी समिति वन रैंक वन पेंशन की मांग पर विचार करने के लिए पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा 27 फरवरी 2003 को एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया गया था। समिति ने 24 सितंबर 2004 को अपनी प्रस्तुत रिपोर्ट में वन रैंक वन पेंशन प्रदान करने का पक्ष नहीं लिया, बल्कि पीबीओआर के लिए 1196 से प्रभावी संशोधित पे स्केल के अधिकतम पर आधारित संशोधित एक रूपता की संस्तुति की थी। रक्षा संबंधी संस्थि स्थायी समिति ने अपनी 20वीं और 21वीं रिपोर्ट में सशस्त्र बलों के कर्मियों को वन रैंक वन पेंशन प्रदान करने के लिए अपनी सिफारिश को दोहराया है। हमारे सैनिक 40 साल तक धैर्यवान रहे, वे कभी अनुशासन से बाहर नहीं रहे, उन्होंने हमेशा व्यवस्था का सम्मान किया, वे इस योजना की मांग करते रहे। हमारे सैनिक जो हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं, उनसे झूठ बोला गया, माननीय प्रधानमंत्री का है। तो ये बहुत पुराना है और अभी 2 जुलाई 2024 में इस बात की पुनरावृत्ति की गई है कि जो अंतर मंत्रालय का गठन हुआ था उसमें कहा गया था मैक्सिमम पर उनको फिक्स किया जाए। आखिर ये खबर चल रही है। और दूसरी खबर आप जैसा देख सकते हो, जिस तरीके से आप देख सकते हो कुछ आर्टिकल के, केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई में मिलेगा 18 महीने का एरियर, डीए और वेतन भी बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा 18 महीने का एरियर मिलने की उम्मीद है। और जुलाई महीने में केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। इस तरह की खबर है। हाँ जी दोस्तों, इस खबर को मैं सटीक तरीके से आपको बताना चाहता हूँ आखिर इसकी क्या है सच्चाई। जुलाई महीने में सीधा ये लिखा है कि नई दिल्ली, ये परसों की खबर है दोस्तों। बात कर सकते हैं कि 2024 और 25 के पूर्ण बजट पेश होने के लिए जुलाई महीने में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल जुलाई महीने में केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों महंगाई उनको लिए 18 महीने के एरियर की उम्मीद है। माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इसकी उन्होंने अनुशंसा की है। कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर कोरोना महामारी में पहले से निलंबित 18 महीने डीए को जारी करने के लिए लिखा गया कि आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छे से चल रही है। और उन्होंने इस बात ध्यान आकर्षित किया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशनभोगी के ये मन में अभी है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा लेटर लिखा है और ये माननीय प्रधानमंत्री को लिखा है और अब पेंशन मंत्रालय को लिखा है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लिखा है और सीधा पूरे इस मीटिंग में ये पॉइंट रखा गया। ये पॉइंट है, लेटर भी है और जो मैं आपको हो सकता है दोपहर या कल की न्यूज में आपको मिल जाएगा। कोरोना महामारी के दौरान रुक गई थी किस्त, यानी उन्होंने कहा है कि बता दें कि सरकार ने 7th पे कमीशन के तहत जनवरी 2020 से जून 2021 तक के महंगाई भत्ते को रोक दिया था, जिसको जारी करने के लिए कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं। पिछले साल मोदी 2.0 कार्यालय के दौरान तत्कालीन केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में कहा था कि जो आपका डीए वो हमारा जो पेंडेमिक कंडीशन थी उसको बनने के लिए लगा गया है और राजकोषीय स्लिप ओवर के कारण ये संभव अब मुश्किल लग रहा है। इतने फीसदी डीए की बढ़ोतरी और आगे डीए के ऊपर बात चली। तो ये थी खबर जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब बढ़ता हूं कोटा के अंदर। हाँ जी दोस्तों, एक लेटर है, एडमिशन इन गर्ल्स हॉस्टल
एट आर के पुरम कोटा अकेडमिक ईयर 2024-25 गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जिला सैनिक कल्याण बोर्ड। और उन्होंने कहा इट इज सबमिटेड दैट द गर्ल्स हॉस्टल फॉर डॉटर ऑफ डिफेंस सर्विंग रिटायर्ड अफसर JSUR विंग रन सिंस 2012 बाय सैनिक कल्याण विभाग की तरफ से ये कर रहे हैं। उसमें आपको रहना खाने की सुविधा है, मंथली रेंट का चार्ज क्या है, मंथली इलेक्ट्रिसिटी चार्ज क्या है, आपका वाटर चार्जेस कितना है, और इसके लिए आपने एप्लीकेशन देनी है। जिला सैनिक कोटा का कॉन्टैक्ट नंबर है 0744-232-3712। गर्ल्स हॉस्टल कॉन्टैक्ट नंबर है 0744-247-2133। हॉस्टल वार्डन का नंबर है 9610800031। और मैसिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है, पेमेंट बेसिस है, गर्ल्स हॉस्टल लोकेशन है। यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव वाइड पब्लिसिटी एंड इनेबल जो डॉटर्स ऑफ द सर्विंग रिटायर्ड अफसर JSUR अवेल द फैसिलिटी इन मैक्सिमम पोटेंशियल। उन्होंने कहा है कि भाई जिसकी बच्चियां हैं वो उसके लिए सिक्योर रहें और अच्छा भोजन करें, उनके लिए कॉन्टैक्ट नंबर है, कोटा में उनका स्वागत है। स्टेशन हेडक्वार्टर कोटा की तरफ से दोस्तों ये लेटर आप पढ़ सकते हो। अब बढ़ते हैं अंतिम खबरी की तरफ। हाँ जी दोस्तों, जैसा कहा है जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, यानी 25 साल होने वाले, आप समझ सकते हो कारगिल या 99 के अंदर इन दिनों ये ऑपरेशन चल रहा था। आप समझ सकते हो हमारे कितने अधिकारी JSU जवानों ने प्राणों की आहुति दी, और आज उनको याद करने का दिन। आप देख सकते हो 18 गंडेडियर के CO साहब जो रिटायर्ड हो गए, उन्होंने कैसे कहा कि हमने तोलोलिंग में जाकर टाइगर हिल पर कैसे कब्जा किया। और एक उस समय के लेफ्टिनेंट और वर्तमान में कर्नल साहब हैं, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि हम जब यंगस्टर थे तो हमने कितनी समस्याओं का फेस किया होगा, और आज हमें इन वीर शहीदों को हम आज नमन करते हैं अपने चैनल की तरफ से। आप इनकी बात को जरूर सुने। आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ। बड़बड़ाहट में ये ऑपरेशन, और हमने भी ये सोचा कि 5-6 आतंकवादी हैं, और हम तो वैली में पिछले 1.5 साल से आतंकवादियों को भगा ही रहे थे, और 20 आतंकवादी मेरी यूनिट ने वहाँ मौत के घाट उतारे थे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, 22 दिन हमको लग गए, और जैसे जैसे हम हमला करते गए, हम देखते कि दुश्मन का जो स्मॉल आर्म्स फायर है, ऑटोमेटिक फायर है, या रॉकेट लॉन्चर फायर है, या उसका स्नाइपर फायर है, या जो उसका आर्टिलरी फायर है, वो बढ़ता गया, और जिसकी वजह से कैजुअल्टीज़ भी ज़्यादा होने लगी। और वो इतना हालात इतना हो गया कि मेजर राजेश अधिकारी जो मेरे थे, मुझे उनको खोना पड़ा। वो JCO सुबेदार लाल सिंह थे, उन जवानों को उनको खोना पड़ा। और टाइगर हिल टॉप के ऊपर जो आखिरी बंकर था वो रह जाता था। और 28 मई को देखिए इतनी तैयारी दुश्मन ने की थी। एक स्टिंगर मिसाइल Mi-17 हेलीकॉप्टर को लगा, उसके क्रू जो सारे वो शहीद हो गए उसके बाद। और उसके बाद जब इतनी कैजुअल्टीज़ हो गई तो फिर मैंने फैसला किया कि yes, both Tololing and Tiger Hill, both were the decisive battles, basically turning point of all the battles. Mother of all the battles is known as Tiger Hill battle, and Tololing as such, because initially we captured Tololing. Tololing is very near to National Highway 1 Alpha. It is just 3 kilometers. If you see the mountain where Tololing is there, just 3 kilometers north.